नीतीश कुमार अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए बेचैन हैं। उस शक्तिशाली नीतीश कुमार के पास था कौन कौन? ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और उस समय अरुण कुमार भी थे, बाद में प्रभुनाथ सिंह भी आए। अब नीतीश कुमार अपनी उन्हीं ताकतों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस खबर को मैं फिर दोहरा रहा हूं और पुष्ट कर रहा हूं कमोबेश कि लगभग लगभग उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में वापसी तय हो गई। नीतीश कुमार अपने उस लवकुश समीकरण को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाकर थोड़ा बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज का एक ताकतवर नेता बीजेपी के पास है जो कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई। हालांकि ये खबर फैल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो रही है। जैसा कि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि जदयू के एक सीनियर लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए आपसे कंफर्म किया कि वशिष्ठ नारायण सिंह को भी इस मुहिम में लगाया गया है। और पहले जब उपेंद्र कुशवाहा साथ आए तो वशिष्ठ नारायण सिंह की ही भूमिका थी। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती फिर होने वाली है, और फिर इसको लेकर जो जानकारियां हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है, वो जानकारी भी हम आपके सामने लगातार परोस रहे हैं। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा को क्यों है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना चाहते हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास कुशवाहा जाति का वोट बैंक है, और लौ कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा की दोस्ती से जो समीकरण पैदा होता है वो राजनीतिक लिहाज से बड़ा फायदेमंद है, या फिर कोई और भी कारण है? और कारण क्या यह भी है कि आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर जो हमले हो रहे हैं, आरजेडी के एमएलसी की तरफ से यदा कदा, अभी तो हाल में सुधाकर सिंह चुप है, नहीं तो उन्होंने भी लगातार हमले किए हैं। तो आरजेडी को टाइट करने के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नीतीश कुमार को है। इसको समझने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या राजद को टाइट करने के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जरूरत बन गए हैं नीतीश कुमार की? इस प्रश्न का जवाब अगर देना हो तो यह स्वीकार करना होगा कि राजद के साथ जदयू का फाइट चल रहा है, तभी तो टाइट करने का मसला आ गया। देखिए, मैं पिछली बार भी आपसे जब बात कर रहा था तो मुझे इस बात की फीलिंग हो रही है कि नीतीश कुमार एक अपना अलग स्वतंत्र राह पकड़ना चाह रहे हैं। हाल के दिनों में बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की है, यह नीतीश कुमार को कमजोर किया है। और कमजोर व्यक्ति अपने घर में भी कमजोर रहता है। आरजेडी से भी कभी कभी नीतीश कुमार पर हमला हो जाता है। नहीं, कभी कभी कांग्रेस अभी लगातार हो रहा है। सुनील सिंह लगातार, छठ में भी उन्होंने नहीं छोड़ा नीतीश कुमार। सुनील सिंह, सुधाकर सिंह की बात को अगर हम छोड़ भी दें तो भी कुछ एक मौके ऐसे आते हैं जब आरजेडी के कोई दूसरा नेता भी मोर्चा खोल देता है या ऐसा बयान दे देता है जिससे नीतीश कुमार के प्रति सम्मान की वो गरिमा नहीं झलकती है जो कोalition गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री के प्रति होना चाहिए। नीतीश कुमार खुद कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व उसके बाद नीतीश कुमार को निशाने पर लिए हुए है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपनी खोई हुई ताकत को पाने के लिए बेचैन है। प्रशांत किशोर एक बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, और प्रशांत किशोर का मत यह है कि नीतीश कुमार अपने जीवन की अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। तो अपने राजनीतिक सफर के अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार को अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा अगर जाग उठी तो इस बात को मानना होगा कि नीतीश कुमार
1990 के दशक में जिस तरीके से हनहना कर आगे बढ़ रहे थे, उसी गति से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद है 90 के दशक में 94 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग हुए थे, 95 में समता पार्टी के बैनर पर ये चुनाव लड़ रहे थे और 6 और या 7 सीटें इनको आई थी। 95 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मुख्य विपक्षी दल का हैसियत खो दी थी और बीजेपी को विपक्षी दल का हैसियत प्राप्त हुआ था। झारखंड से बीजेपी को बड़ी संख्या में सीटें मिली थी। बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार की शक्ति को पहचाना था और बीजेपी अपनी तरफ से पहल करते हुए नीतीश कुमार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। जब आप किसी से दोस्ती करने जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति की अहमियत को स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी उसी ताकत को पाना चाह रहे हैं जिस ताकत के आधार पर उस समय का विपक्ष नीतीश कुमार की अहमियत को स्वीकार कर रहा था। उस शक्तिशाली नीतीश कुमार के पास था कौन कौन? ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और उस समय अरुण कुमार भी थे, बाद में प्रभुनाथ सिंह भी आए। अब नीतीश कुमार अपनी उन्हीं ताकतों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट है उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार नीतीश कुमार से दोस्ती की और कितनी बार दुश्मनी की है, ये कहना मतलब इसको काउंट करना पड़ेगा, एक बार आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन वक्त के साथ गंगा में बहुत पानी बह चुका। अब उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होगी तो ललन सिंह एक फैक्टर होंगे और इसको मैनेज करने की कलाबाजी आज अपने जीवन में राजनीति के अंतिम पारी खेलते हुए नीतीश कुमार के पास है या नहीं है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस खबर को मैं फिर दोहरा रहा हूं और पुष्ट कर रहा हूं कमोबेश कि लगभग उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में वापसी तय हो गई। नीतीश कुमार अपने उस लवकुश समीकरण को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाकर थोड़ा बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज का एक ताकतवर नेता बीजेपी के पास है जो कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा कि शायद मेरे से गलती हो गई। हालांकि इस तरीके के पॉलिटिकल सेल्फ गोल करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जाने जाते हैं और इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि वो अगर आज ये वापस आ रहे हैं या जदयू के साथ फिर से दोस्ती करना चाह रहे हैं तो ये भी सेल्फ गोल हो गया है नहीं होगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार पाला बदलते रहते हैं, लगातार सेल्फ गोल करने के लिए ये जाने जाते हैं। हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के घर चले गए, वशिष्ठ नारायण सिंह के घर चले गए, जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के घर चले गए। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसी कई खबरें सामने, अचानक पार्टी दफ्तर चले गए। तो खैर पार्टी दफ्तर की बात नहीं करेंगे, अचानक अपने पार्टी के बड़े नेताओं के घर नीतीश कुमार जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। क्या इसको इसी की कवायद के रूप में भी देखा जा सकता है? दो बातें हैं जी। नीतीश कुमार पॉलिटिकल अपनी पार्टी के मामले में ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय अक्सर चले जाते हैं, कई बार कार्यालय खुलने के पहले पहुंच जाते हैं। ये भी खबर है, ये भी खबर है कि ये 9 बजे पहुंच गए जबकि ऑफिस का स्टाफ ही 9:30 के आसपास में ये हुआ है। और एक बार यह भी हुआ कि संजय झा को पार्टी दफ्तर जाना था, अपनी गाड़ी में बिठा के उनको पार्टी दफ्तर छोड़ा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं वहां तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी मैं सक्रिय हूं और किसी को इधर उधर मत देखो, हमको देखो। अगर ये जो बात मैं कह रहा हूं इस बात में थोड़ा भी बल है, थोड़ा भी इस बात में ताकत है, तो फिर यहां से एक दूसरा तर्क निकलता है कि क्या नीतीश बाबू ललन बाबू से भी उब गए हैं? दूसरी बात, हम लोगों ने हाल में देखा कि नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पर चले गए, फिर विजय चौधरी के आवास पर चले गए, फिर वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर चले गए और कई बार ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकलाप पर भी सवाल खड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री की ये शैली नहीं रही है नीतीश कुमार की कि वो अचानक किसी के यहाँ चले जाएं।
लेकिन अब उनके उस अचानक आने जाने के मूवमेंट के प्रश्नों का जवाब मिल रहा है जब ये खबर फैल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो रही है। जैसा कि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि जदयू के एक सीनियर लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए आपसे कंफर्म किया कि वशिष्ठ नारायण सिंह को भी इस मुहिम में लगाया गया है। और पहले जब उपेंद्र कुशवाहा साथ आए तो वशिष्ठ नारायण सिंह की ही भूमिका थी। अब इसको वहां से जोड़िए, वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा उस दौर से नीतीश कुमार के साथ हैं। अब इस चीज को वहां से जोड़िए कि वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने के पहले नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलते हैं। चूंकि नीतीश कुमार को भी यह पता है कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर वापसी होगी, पार्टी में हो या गठबंधन के तौर पर हो, तो ललन सिंह के लिए थोड़ा असहज स्थिति होगा। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मिलते जुलते एक बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की वापसी भी हो जाए, ललन सिंह बने भी रहें और नीतीश कुमार अपनी उस शक्ति को प्राप्त करें जिस शक्ति के आधार पर दूसरी ताकत नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है। एक आखिरी टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे। अक्सर जब हम ये खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कई बार जब हमने ये खबर दर्शकों के सामने परोसी तो हमने ये भी कहा कि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कल ही आ जाएंगे, परसों ही आ जाएंगे, समय लग सकता है। लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी बनी हुई है, गांव से वो पटना लौटे हैं, इस मामले पर वो चुप्पी तोड़ नहीं रहे हैं और एक जेडीयू के बड़े नेता नहीं, जेडीयू के 2-3 बड़े नेताओं ने हमारी इस खबर पर तकरीबन मुहर लगाई है। उन्होंने ये नहीं कहा है उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए उनकी भाषा सरल हो गई है और उन्होंने जो बात कही है उससे ये संकेत मिल ऑफ द रिकॉर्ड तो कहा है कि हाँ आपकी बात सही है और बातचीत जानकारी तो वहीं से आ रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, बहुत देर नहीं लगेगी दोस्ती में? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि दोस्ती होगी या विलय होगा। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार भी आए थे तो विलय किए थे, लेकिन जैसा कहा जाता है अभी दूध से मुंह जला हुआ है। हाँ, पूर्ण विलय नहीं किए थे, फिर निकल गए। निकलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने उन 2 व्यक्तियों को जमकर कोसा है जो आज नीतीश कुमार के नाक के बाल बने हुए हैं। एक ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जमकर कोसा था उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह को, और दूसरा नीतीश कुमार जिनकी ताकत के आश्रय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, आरजेडी। उपेंद्र कुशवाहा अगर जो नीतीश कुमार के साथ वापस आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का जवाब देना होगा कि आप जब गए थे और जो आरोप लगाए थे कि जदयू का विलय होने जा रहा है, जदयू जंगल राज के सामने सरेंडर कर दी, तो आज उस प्रश्न का जवाब आपके पास क्या है? ललन सिंह पर आपने जो आरोप लगाया था, ललन सिंह अपनी जगह पर अभी भी वैसे ही मौजूद हैं, आज आपके मुंह बंद क्यों हैं? कई चीजें ऐसी हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी असहज कर सकती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जीने का हक उसी को है इस दौर में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके के पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। आपको भी याद होगा कि जब पिछली बार नीतीश कुमार को छोड़ रहे थे और 2 दिन 3 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, बोले कि बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, हम उनके साथ हैं, और 48 से 72 घंटा बीतते नहीं, अपनी पार्टी के लोगों को भी उन्होंने नहीं बताया। उनकी पार्टी के कई लोगों से जब उस समय उस दौर में हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमें 2 दिन पहले पता चला था। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था। इसीलिए मैंने कहा ना कि उपेंद्र कुशवाहा उस शायरी की उस लाइन को बखूबी जीते हैं कि जीने का हक उसी को है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो नीतीश कुमार से कम नहीं है उपेंद्र कुशवाहा सरप्राइज देने के मामले में। नीतीश कुमार के दोस्त नीतीश कुमार की तरह ही हैं और आखिरी वक्त तक वो अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।